हेलो एवरीवन। तो आज यहाँ पर मैं आपको गाला पेपर 2 सॉल्व करवाने वाला हूँ। उसमें आपको सेक्शन एफ सॉल्व करवा रहा हूँ और उसी तरह से आगे के सारे पेपर्स के भी सेक्शंस में आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपने ये सारे वीडियोस देखने हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपका 12th में 80 to 85% का गोल है तो आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं गाला पेपर 2 सेक्शन एफ। चलिए तो शुरू करते हैं अपने यहाँ पे सेक्शन एफ। तो शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात यही आपको बताना चाहूंगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन द पेपर कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स एंड इट्स अ टोटली पार्ट वन। ये पार्ट वन है। अच्छा, यहां पर मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूंगा कि पार्ट वन में टोटल 4 चैप्टर है। तो अगर आपको यहाँ पे 20 में से 20 मार्क चाहिए तो ये मेरी एडवाइस है, आप ये 2 चैप्टर बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4। मैं तो आपको सारे सम समझाने वाला हूं, बट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चैप्टर नंबर 2 के यहाँ पे 2 सम्स पूछे जाते हैं और 4 के भी 2 सम्स, यानी कि टोटल 4 सम। यहां पर भी लिखा हुआ है कि एनी 4 फ्रॉम क्वेश्चन 56 टू 61, यानी टोटल 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें से आपको एनी 4 सॉल्व करने हैं और एक सम 5 मार्क का रहेगा। तो अगर आप पहला चैप्टर इंडेक्स नंबर और तीसरा चैप्टर रिग्रेशन, क्योंकि काफी लोगों को इंडेक्स नंबर में वो कन्वर्सेशन वाले सम में प्रॉब्लम आता है, क्विंटल ग्राम्स, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा आप सेकंड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर की प्रैक्टिस कर लो तो ये 20 मार्क आपके डन हो जाएंगे। डन। चलिए तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। Compute the last year's Pache and Fisher's index number for the year 2015 from the data given below। तो यहां पर आपको तीनों इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करने हैं। यहां पर अपने को 5 आइटम देके रखी है, क्वांटिटी एंड प्राइस। वी नो दैट द क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय Q एंड द प्राइस इज डिनोटेड बाय P। तो यहां पर आपको 2 ईयर दे रखे, 14 15 14 15। तो जो आपका पास्ट ईयर होता है ये आपका बेस ईयर होता है और जो नेक्स्ट ईयर है वो अपने लिए करंट ईयर होता है। तो बेस ईयर की क्वांटिटी इट इज डिनोटेड बाय Q0, देन करंट ईयर क्वांटिटी Q1। इट्स अ प्राइस बेस ईयर P0, करंट ईयर प्राइस P1। तो ये टोटल 4 कॉलम अपने को देके रखे हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? तो सबसे पहले ये 4 कॉलम, यहां पे ध्यान, यहां पे ये चारों कॉलम मैंने एज इट इज लिख दिए जो क्वेश्चन में थे, बिल्कुल उसी तरह से। अब अपने को लास्पियर, पाशे और फिशर्स इंडेक्स नंबर ढूंढना है। तो सबसे पहले तो तीनों का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो लास्पियर का फॉर्मूला है सिग्मा P1Q0 अपॉन सिग्मा P0Q0 इंटू 100। पाशे सिग्मा P1Q1 अपॉन सिग्मा P0Q1 इंटू 100 और फिशर्स इन रूट IL इंटू IP। तो अब अपने को आगे नेक्स्ट 4 कॉलम जो है वो इस तरह से प्रिपेयर करने हैं। पहला वाला P1Q0, देन P0Q0, देन P1Q1 एंड देन P0Q1। तो ये जो 4 कॉलम है वो यही सीक्वेंस में आपको लिखने हैं, P1Q0, P0Q0, P1Q1 एंड P0Q1। तो सबसे पहला काम P1Q0, तो इट्स अ P1, इट्स अ Q0। तो ये दोनों का अपने मल्टीप्लाई करेंगे 45 इंटू 25, सो द आंसर इज 1125। यहां पे ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1125। वैसे ही आपको हर एक कॉलम का मल्टीप्लाई कर देना है। किस कॉलम का? P1 एंड Q0 का। तो आगे आपको आंसर मिलते जाएंगे और इस कॉलम का जो टोटल है वो टोटल हो रहा है 4085। द नेक्स्ट कॉलम इज P0Q0। तो P0Q0 25 इंटू 42, इट्स अ 1050। तो वैसे ही ये दो का मल्टीप्लाई कर देंगे 15 इंटू 28,
10 इंटू 30, 8 इंटू 20, 30 इंटू 60, और P0Q0 का टोटल हो रहा है 3730। वैसे ही आगे अपने फाइंड आउट करेंगे P1Q1। तो P1 45 एंड Q1 32। तो 45 इंटू 32, द आंसर इज 1440। तो 1440। नाउ P1Q1 आगे मल्टीप्लाई कर देना है। 20 इंटू 30 600, 36 इंटू 20 720, 15 इंटू 25 36 इंटू 65। नाउ द टोटल इज 5475। सेम P0Q0, सॉरी इट्स अ P0Q1, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, इट्स अ P0Q1। चलो P0Q1 ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 42 इंटू 32 1344। चलो तो यहां पे आगे का कैलकुलेशन, 28 इंटू 20 560, 30 इंटू 20 600, 15 इंटू 20 300, और 36 इंटू 60 2160। तो इसका टोटल आएगा 4964। तो चारों के चार कॉलम अपने ने फाइंड आउट कर लिए, मल्टीप्लाई करके उसका टोटल कर दिया है। तो ये टोटल को अपने यहाँ पे फॉर्मूला में पुटअप करते हैं। तो सिग्मा P1Q0 4085, P0Q0 का टोटल 3730 इंटू 100, आप डिवाइड करके इंटू 100 करोगे, सो द आंसर इज 109.52। यहां पे सिग्मा P1Q1 तो 5475 डिवाइड बाय 4964 इंटू 100, द आंसर इज 110.29। चलिए, तो फिशर्स इंडेक्स नंबर अपने लिए बहुत सिंपल हो गया। लास्ट ईयर इंटू पार्शियल 109 इंटू 52 इंटू 110.29, दोनों का मल्टीप्लाई करके रूट फाइंड आउट करेंगे, तो आंसर आएगा 109.90। तो यहां पर अपना सम फिनिश्ड होता है। तो देखो इस तरह का एक सिंपल सम भी एग्जाम में आ सकता है। अगर सिंपल सम आया तो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कन्वर्जेशन, तो काफी बच्चों को कन्वर्जेशन में प्रॉब्लम होता है। तो उससे बेटर है आप सेकंड और फोर्थ चैप्टर पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो। चलो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ द एज एंड ब्लड प्रेशर फाइंड द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। देखो क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एज एंड ब्लड प्रेशर बाय कार्ल पियर्सन्स मेथड। तो कार्ल पियर्सन्स मेथड में बहुत सारे फॉर्मूला है, यानी कि वहां पर XY वाला फॉर्मूला है, फिर वहां पे प्रोडक्ट मोमेंट मेथड का फॉर्मूला है, और वहां पे यूवी का भी फॉर्मूला है, यूवी मेथड, शॉर्टकट मेथड। बट यहां पर मैं आपको सिर्फ एक ही एडवाइस देना चाहूंगा कि यहां पर सिर्फ कार्ल पियर्सन मेथड बोला गया है, तो आप तीनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा टाइम सेविंग कर रहा हूं। काफी बच्चे लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले x लिख देते हैं, y लिख देते हैं, उसका टोटल करते हैं, x बार ढूंढते, y बार ढूंढते, एंड देन आफ्टर टेक अ डिसीजन कि हमें प्रोडक्ट मोमेंट मेथड यूज करना है या यूवी यूज करना है। तो इतना ज्यादा मत टेंशन लो, इतना ज्यादा सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा सोबर सा मैं आपको सेंटेंस कह रहा हूं कि अगर आपके ऑब्जर्वेशन मोर देन 20 है तो आप यूवी मेथड अप्लाई कर दो, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि प्रोडक्ट मोमेंट मेथड अप्लाई करना है। तो यहां पर ये जो एज है उसको अपने एक्स एज्यूम करते हैं, और जो ब्लड प्रेशर है उसको अपने क्या एज्यूम करते हैं, वाई। तो देखिए सम कैसे होगा, तो सबसे पहले एक्स और वाई लिख देना है। यहां पर जैसे मैंने लिखा हुआ है एक्स और वाई। अब ये सम अपने को यूवी मेथड से करना है, तो सबसे पहले यहां पे दो कॉलम लिखने के,
u इक्वल टू एक्स माइनस और v इक्वल टू वाई माइनस। अब करना क्या है, अगर आप स्कूल में पढ़े हुए तो आपको क्या सिखाया होगा कि जो x बार आया है ना उसका नियरेस्ट वैल्यू ले लो, जो y बार आया है उसका नियरेस्ट वैल्यू ले लो। पर ऐसा कुछ करना ही नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल। यहां पर x में से सबसे लोएस्ट नंबर, तो सबसे लोएस्ट नंबर है x में 48, तो जो सबसे लोएस्ट नंबर है वो एज्यूम कर लो। सेम इन y में भी सबसे लोएस्ट नंबर है 130, तो यहां पे एज्यूम करेंगे y माइनस 130। तो अब क्या करेंगे, x के जितने भी नंबर्स है सब में से 48 माइनस करेंगे। तो 48 माइनस 48 0, 52 माइनस 48 4। तो वैसे ही मैंने ये सारे नंबर में से 48 माइनस कर दिया है और माइनस करने के बाद टोटल आया तो इट्स 80। इट्स कॉल्ड अ सिग्मा यू। y माइनस 130, तो ये सारे y के नंबर है, तो y में से 130 माइनस होगा तो 140 माइनस 130 10, 130 माइनस 130 0। तो सब में से 130 माइनस कर दिया और फिर उसका मैंने टोटल कर दिया, तो इट्स 130। नाउ द नेक्स्ट कॉलम इज uv, u स्क्वायर, v स्क्वायर। uv ये दोनों का मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 10 0, 4 इंटू 0 0, 7 इंटू 20 140। तो दो कॉलम का मल्टीप्लाई कर देना है और उसका टोटल अपने यहां पे लिखेंगे 1420। देन u स्क्वायर v स्क्वायर, तो u का पहला नंबर 0, 0 का स्क्वायर 0, 4 स्क्वायर 16, 49, 64, 100, 196, 289, 400, and the total is 1114। v स्क्वायर 10 का स्क्वायर 10 स्क्वायर 100, 0, 400, 100, 0, 625, 400, 784, and the total is 2409। नाउ क्या फाइंड आउट करना है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि R। तो R का फॉर्मूला n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v होल डिवाइड बाय n सिग्मा u स्क्वायर minus sigma u the whole square in a root, in another root, and sigma v square minus sigma v the whole square। चलिए तो फॉर्मूला में वैल्यू पुटअप करते हैं। तो सबसे पहले n नंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो n यानी 8, सिग्मा uv 1420 माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v होल डिवाइड बाय n 8 सिग्मा u स्क्वायर 1114 माइनस सिग्मा u 80 होल स्क्वायर इन अनदर रूट n 8 सिग्मा v स्क्वायर 2409 माइनस सिग्मा v 113 का होल स्क्वायर। तो ये अपने ने वैल्यू पुटअप कर दी है। इट्स वेरी सिंपल। नाउ सबका सिंप्लीफिकेशन करेंगे। 1420 इंटू 8 11360 माइनस 80 इंटू 113 9040 डिवाइड बाय यहां पे 1114 इंटू 8 8912 माइनस 6400 in another root 2409 into 8 19272 minus 113 whole square 12769। चलिए नाउ इट्स अ वेरी सिंपल, यहां पे अब माइनस करना है। तो 11360 माइनस 9040 2320 डिवाइड बाय in first root this minus this
2512 into 6503, तो न्यूमरेटर एज इट इज 2320। अब डिवाइड में क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2512 इंटू 6503 दोनों का मल्टीप्लाई करके आप उसका रूट फाइंड आउट करोगे तो आंसर आएगा 4041.72। तो यहां पे आप डिवाइड करोगे 2320 डिवाइड बाय 4041.72, तो आर इक्वल टू आंसर आएगा 0.57। तो ये बहुत सिंपल मेथड है, समझ लो एग्जाम में ये मेथड 100% आता है। इसमें कोई कन्वर्जन कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको टोटल और मल्टीप्लाई करने में कंसंट्रेशन करना है, बराबर। और ये मेथड एग्जाम में 100% आएगी। चलिए नाउ नेक्स्ट सम। तो आगे बढ़ने से पहले यहां पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि अगर आपने 12th के अंदर अपना गोल 85 to 90% रखा हुआ है तो आप हमारी सुप्रीम बैच के अंदर ज्वाइंट हो सकते हो, जिसके अंदर हम आपको टोटल 4 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम। और ये चारों सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए हमारे पास टोटल 3 फैकल्टी है, जिसमें से कल्पेश सर अकाउंट्स पढ़ाएंगे, मैं यानी कि हेमल सर मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ाऊंगा, और ध्रुवल सर जो है वो आपको इकोनॉमिक्स एंड ओसीएम पढ़ाएंगे। और हमारी सुप्रीम बैच की ये खासियत है कि यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस आपको गाला क्वेश्चन पेपर के भी सारे रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे। और अगर आपको पास्ट पेपर्स में भी अगर कुछ डाउट है तो वो हम डाउट सॉल्यूशन भी करवाते हैं, जिसकी जो टोटल फीस है वो 1999 रुपीज है। तो अगर अभी तक आपने हमारी सुप्रीम बैच ज्वाइन नहीं की है तो सुप्रीम बैच ज्वाइन करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.ugt.co.in पे जाके विजिट कर सकते हो, या तो आप हमें 7202012221 पे कॉल भी कर सकते हो। और अगर आपको ये बैच ज्वाइन करना है तो आप अगर एंड्रॉयड यूजर हो तो प्ले स्टोर पे जाके आप यूजीटी सर्च मारो तो आपको हमारी एप्लीकेशन मिल जाएगी, और अगर आप आईफोन यूज करते हो तो आप ऐप स्टोर पे जाके माय इंस्टीट्यूट सर्च करोगे तो भी आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हो। अगर आपको यहाँ पे 4 सब्जेक्ट का भी यहाँ पे बैच ज्वाइन नहीं करना है, और अगर आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट यानी कि अकाउंट्स एंड स्टैटिस्टिक्स सिर्फ 2 सब्जेक्ट ज्वाइन करना है तो भी कर सकते हो। तो वहां पर आपका जो प्राइस है वो रिड्यूस हो जाएगा, और वहां पर आपका प्राइस हो जाएगा 1499। तो जल्दी से जल्दी आप हमारी सुप्रीम बैच को ज्वाइन कर लो। तो नेक्स्ट सम अपना है 58। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑब्टेन अ सैंपल ऑफ 7 फैमिलीज, 7 फैमिलीज देखे रखी है और उनकी हाइट हस्बैंड की और वाइफ की देखे रखी है, और दोनों के बीच में क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट यानी कि आर फाइंड आउट करना है। तो देखो जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि आप चैप्टर 2 अच्छी तरह से कर लो, 2 सम इसमें से आते ही है, तो ये 2 सम हो गए, सेम मेथड है, यूवी मेथड से ही करना है, तो आपका बर्डन बहुत कम हो जाएगा, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी नहीं। बड़े सम के अंदर आप 2 चैप्टर पकड़ लो, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4। तो चलिए देखते हैं, ये भी बिल्कुल उसी तरह से सम करना है। हाइट ऑफ हस्बैंड एक्स, हाइट ऑफ वाइफ वाई, सेम यू और वी, इसमें से जो सबसे लोएस्ट नंबर है वो अपने एज्यूम करते, चलो देखते हैं आगे। तो सबसे पहले मैंने x और y यहां पे लिख दिया है। अब x के अंदर सबसे लोएस्ट नंबर है 164, तो मैं यहां पे लिखूंगा 164, और y के अंदर सबसे लोएस्ट नंबर है 165। तो x में से, x के सारे नंबर में से 164 माइनस कर दूंगा तो 654321 एंड the total is 21. It's called a sigma u. Y minus 165, so 735321, and also here total is 21. It's called a sigma v. It's not a necessary के same आए,
आ रहा है तो इट्स ओके, अदरवाइज नो इश्यू। नाउ नेक्स्ट यूवी, ये दोनों का मल्टीप्लाई, 6 7 जा 42, यू स्क्वायर 36, वी स्क्वायर 49। तो वैसे ही हर एक नंबर का u और v में दोनों का स्क्वायर कर देना है और उसका टोटल करेंगे तो uv u स्क्वायर और v स्क्वायर अपने को मिल जाएगा। और यहां पर फॉर्मूला सेम रहेगा, n सिग्मा uv माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा v होल डिवाइड बाय n sigma u square minus sigma u the whole square. In another root, n sigma v square minus sigma v the whole square. कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 7। तो n यानी 7 सिग्मा यू वी 88 माइनस सिग्मा u इंटू सिग्मा वी होल डिवाइड बाय इन रूट n7 sigma u square 91 minus 21 whole square, n7 sigma v square 97 minus sigma v whole square 21 whole square। तो मल्टीप्लाई कर देते, 88 इंटू 7 616 माइनस 441 डिवाइड बाय 91 इंटू 7 637 minus 441 into 97 into 7 679 minus 441। चलिए तो ऊपर माइनस कर देते तो आंसर आएगा 175। चलिए नीचे अपने माइनस करते तो आंसर आएगा 196 इंटू 238। So the answer is 175 डिवाइड बाय 196 इंटू 238, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो और उसका रूट फाइंड आउट कर लो। 215.98, देयरफॉर r इक्वल्स टू, आप डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 0.81। तो ये उसका आंसर है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। तो जैसे मैंने कहा ये चैप्टर आप बहुत ही अच्छी तरह से कर लो तो ये चैप्टर के मार्क्स आपके कहीं नहीं गए, 10 मार्क आपकी जेब में है। चलिए नाउ नेक्स्ट सम नंबर 59। In order to study the relationship between the repairing time of accident damaged car and the cost of the repair, following information is collected। कोई कार का एक्सीडेंट हुआ है, उसको रिपेयरिंग करने का जो टाइम पीरियड है और उसका कॉस्ट है, ये दोनों की इंफॉर्मेशन दे रखी है। ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x, तो इट्स अ x, इट्स अ y। रिपेयरिंग कॉस्ट वो y है और रिपेयरिंग टाइम वो x है। इफ द टाइम इज टेकन रिपेयर ऑफ अ कार इज 50 मैन आवर्स, अपने को यहाँ पे x की वैल्यू दे रखी है, टाइम दे रखा है कि x इक्वल टू 50 आवर्स, एस्टिमेट द रिपेयरिंग कॉस्ट। तो अगर 50 घंटे लगते हैं तो उसका खर्चा कितना आएगा। तो रिग्रेशन के लिए कैसे सम करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेम थिंग यार, बिल्कुल कोरिलेशन के जैसे ही करना है, पहले x और y लिख दो। सेम यहां पर भी यूवी मेथड ही अप्लाई करेंगे। तो x के अंदर सबसे लोएस्ट वैल्यू इट्स 25 और y के अंदर सबसे लोएस्ट वैल्यू इट्स 80। 32 माइनस 25 7 15 0 4 10 और 80 and the total is 54. Now y minus 18, 7 17 0 4 10 28, सिग्मा v इक्वल टू 66। चलिए तो सेम बिल्कुल कोरिलेशन की तरह यूवी यू स्क्वायर, खास ध्यान रखना है इट्स अ रिग्रेशन,
तो वी स्क्वायर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। तो यू वी 7 7 जा 49 और u स्क्वायर तो 7 स्क्वायर 49। तो यू वी 15 इंटू 17 255 0 इंटू 0 0 4 4 जा 16 10 10 जा 100 18 इंटू 28 504। नाउ u स्क्वायर तो ये सबका अपने ने स्क्वायर कर दिया 49 225 0 16 100 324 and the total of these three 924 and 714. So it's called a sigma uv and it's called a sigma u square. तो रिग्रेशन के अंदर कैसे सम सॉल्व किया जाता है? तो रिग्रेशन में सबसे पहला स्टेप रिग्रेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट किया जाता है एन सिग्मा यूवी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा वी होल डिवाइड बाय एन सिग्मा यू स्क्वायर माइनस सिग्मा यू द होल स्क्वायर। खास ध्यान रखना है रिग्रेशन कोएफिशिएंट में न्यूमरेटर कभी चेंज नहीं होता है और डिनोमिनेटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि एक्स से रिलेटेड जो वैल्यूज होती है वही लिखा जाता है और रूट नहीं आएगा। एन 1 2 3 4 5 6 एन यानी 6 सिग्मा यूवी इट्स अ 924 सिग्मा यू सिग्मा वी एन 6 सिग्मा यू स्क्वायर 714 माइनस सिग्मा यू होल स्क्वायर 54 होल स्क्वायर। चलिए तो यहां पे कैलकुलेशन कर देते 924 इंटू 6 5544 54 इंटू 66 3564 4284 माइनस 2916। चलिए माइनस कर देते हैं 1980 डिवाइड बाय 1368 therefore b equals to 1.45। तो ये रिग्रेशन कोएफिशिएंट आ गया। सेकंड स्टेप होता है ए फाइंड आउट करना। तो ए का फॉर्मूला क्या है y बार माइनस बी एक्स बार। तो यहां पे खास ध्यान रखना है इनर रिग्रेशन x बार और y बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो x बार का फॉर्मूला सिग्मा x अपॉन एन और y बार का फॉर्मूला सिग्मा y अपॉन एन। तो चलिए x का टोटल अपने करेंगे तो इट्स कॉल्ड सिग्मा x 204 और y का टोटल 174। तो 204 डिवाइड बाय 6 तो x बार इक्वल्स टू 34 और 174 डिवाइडेड बाय 6 तो y बार इक्वल्स टू 29। तो x बार y बार आ चुका है वैल्यू पुटअप कर देते हैं y बार 29 माइनस 1.45 x बार 34। तो 29 माइनस 34 इंटू 1.45 49.3 therefore a equals to minus 20.3। तो a की वैल्यू अपने को मिल चुकी है माइनस 20.3। नाउ y कैप थर्ड स्टेप इक्वेशन रिग्रेशन लाइन a प्लस बी एक्स तो y कैप इक्वल्स टू माइनस 20.3 प्लस 1.45x। तो ये अपना रिग्रेशन लाइन रिग्रेशन इक्वेशन आ चुका है। अब क्वेश्चन में आगे क्या बोला गया था कि अपने को यहाँ पे मैन आवर्स दे रखे यानी कि x की वैल्यू दे रखी है 50 आवर्स और अपने को एस्टिमेट करना है रिपेयरिंग कॉस्ट यानी कि y एस्टिमेट करना है। तो यहां पर x की जगह पे अपने 50 आवर्स पुटअप करेंगे therefore y cap equals to minus 20.3 plus
1.45 इंटू 50 माइनस 20.3 प्लस 72.5, तो माइनस प्लस माइनस बड़े वाले की साइन, सो द आंसर इज 52.2। बट खास ध्यान रखना है, इट्स अ रिग्रेशन, और रिग्रेशन के जब अंदर जब तुम एस्टिमेट करते हो y को, तो y का जो यूनिट है ये यूनिट कंपलसरी मेंशन करना है। तो यहां पर लिखेंगे 52.2 थाउजेंड रुपीज। तो ये चीज आपको कंपलसरी लिखनी है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 60, द प्रॉफिट अर्न इन लैख। प्रॉफिट आपको लाख रुपीस में दे रखा है, ध्यान से सुनना, इट्स अ समझ लो कि थोड़ा बहुत रिग्रेशन जैसा ही है। ओके, चलिए तो क्या लिखा गया था, द प्रॉफिट अर्न इन लैख बाय कंपनी मेकिंग कंप्यूटर इज एज फॉलोज। आपको कोई कंप्यूटर बनाने वाली कंपनी का कुछ सालों का आपको प्रॉफिट दे रखा है। क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, लीनियर इक्वेशन कॉन्सेंट्रेशन। अगर क्वेश्चन में लीनियर वर्ड आता है तो इसका मतलब अपने को टाइम सीरीज का जो सम है, लीस्ट स्क्वायर मेथड, वो अप्लाई करना है। अब आगे क्या बोला गया है, यहां पे लिखा है लीस्ट स्क्वायर मेथड एंड एस्टिमेट द प्रॉफिट। यहां पर भी प्रॉफिट एस्टिमेट करना है, बट कौन से ईयर के लिए करना है, 2025 के लिए। चलिए तो देखते हैं सम कैसे करना है। तो सबसे पहले ईयर और जो प्रॉफिट दे रखा है उसे लिख दो। तो यहां पर जो ईयर और जो प्रॉफिट था वो मैंने लिख दिया। तो सबसे पहले ये जो प्रॉफिट है इट इज डिनोटेड बाय वाई। तो सबसे पहले y का टोटल कर देते हैं। चलो सिग्मा y इक्वल टू 1900। अब यहां पर अपने को t एज्यूम करना होता है। क्या एज्यूम करना है, कि जो अपना फर्स्ट ईयर होता है वहां से एज्यूम करना स्टार्ट करना है। 1 2 3 4 5, जितने भी ईयर्स दे रखे हो एज्यूम स्टार्टिंग 1 से ही करना है। तो यहां पे सिग्मा t का टोटल आएगा 15। नाउ टी वाई, तो टी वाई 310। अच्छा यहां पे थोड़ा सा, यस, क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। यहां पे 350 है, 350। चलिए तो 350 इंटू 2 700, 390 इंटू 3 1170, 410 इंटू 4 1640, और 440 इंटू 5 2200, और इसका टोटल आएगा 6020। नाउ टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर कर दो, तो 1 4 9 16 25 एंड द टोटल इज 55। इट्स कॉल्ड अ सिग्मा टी स्क्वायर। तो यहां पर भी रिग्रेशन की तरह जैसे एक्स बार और वाई बार ढूंढते हैं, यहां पर भी अपने को टी बार एंड वाई बार ढूंढना पड़ेगा। सिग्मा टी अपॉन एन, सिग्मा वाई अपॉन एन। तो 15 डिवाइड बाय 5 और 1900 डिवाइडेड बाय 5, सो द आंसर इज 3 एंड हियर 380। तो यहां पर भी बिल्कुल उसी तरह से सबसे पहले बी फाइंड आउट करेंगे। फर्क कितना है कि यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ये बिल्कुल उसके जैसा ही, एन सिग्मा टी वाई माइनस सिग्मा टी इंटू सिग्मा वाई होल डिवाइड बाय एन सिग्मा टी स्क्वायर माइनस सिग्मा टी द होल स्क्वायर। एन यानी कि 5 सिग्मा टी वाई 6020 माइनस 15 इंटू 1900 होल डिवाइड बाय एन 5 सिग्मा टी स्क्वायर 55 माइनस सिग्मा टी स्क्वायर यानी कि 15 का होल स्क्वायर। यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 30,100 माइनस यहां पे आंसर आएगा 28500 divide by 275 minus 225. So the answer is 1600 divided by 50. Therefore B equals to 32. तो B की वैल्यू आ चुकी है 32।
फिर वही ए फाइंड आउट करेंगे, वाई बार माइनस बी टी बार, तो वाई बार है 380 माइनस बी 32 और टी बार की वैल्यू है 3, तो 380 माइनस 96, तो ए की वैल्यू आएगी 284। नाउ वाई कैप, तो वाई कैप इक्वल्स टू ए प्लस बी टी, लीनियर इक्वेशन, वाई कैप इक्वल्स टू 284 प्लस 32 टी, टी की जगह पे टी लिखेंगे, तो ये हो गया अपना लीनियर इक्वेशन। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या बोला गया था, एस प्रॉफिट, एस्टिमेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 2025, 2025 का प्रॉफिट एस्टिमेट करना है। देयरफॉर टी इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन 2023, उसका टी कितना है 5, तो 23 के बाद आता है 24 और 24 के बाद आता है 25। अगर 23 का टी 5 है तो 24 का टी होगा 6 और 25 का टी कितना होगा 7, तो अपने को टी की जगह पे यहाँ पे 7 पुट अप करना है। Therefore, y cap equals to 284 plus 32 into 7. Therefore, y cap equals to 284 plus 224. Therefore, y cap equals to 508. और यहां पर भी एक चीज खास ध्यान रखनी है कि प्रॉफिट किस में दे रखा था, लाख रुपीस, तो यहां पर भी ब्रैकेट में लिखा जाएगा लाख रुपीस। तो ये जो भी है टाइम सीरीज वो बिल्कुल रिग्रेशन के जैसा ही है, सेम टू सेम कार्बन कॉपी आप कह सकते हो। बट चैप्टर नंबर 4 लीनियर वर्ड आए तो यहाँ पे टी एज्यूम करके सम सॉल्व करना है, ये आपको याद होना चाहिए। चलो नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट सम ऑफ द पेपर 61, द एवरेज मंथली क्लोजिंग प्राइस, आपको मंथली क्लोजिंग प्राइस दे रखा है कोई कंपनी के शेयर्स का इन द ईयर 2020 आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे मंथ दे रखे जनवरी से लेकर दिसंबर तक और उसकी शेयर प्राइस देके रखी है। क्या बोला गया है, क्या फाइंड आउट करना है, तो फाइंड अ ट्रेंड यूजिंग 4 मंथली मूविंग एवरेजेस। तो यहाँ पे टाइम सीरीज के अंदर टोटल 3 मेथड है, ग्राफिकल, लीस्ट स्क्वायर और मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस, जिसमें से एक सम लीस्ट स्क्वायर का 100% आएगा और एक सम मेथड ऑफ मूविंग एवरेजेस का 100% आएगा। तो मैंने इसीलिए शुरुआत में कहा था कि कोरिलेशन के 2 सम और टाइम सीरीज के 2 सम एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो ये 2 चैप्टर के बड़े सम की आप प्रैक्टिस कर लो तो 20 मार्क सीधा आपके पॉकेट में आ जाएंगे। चलिए, तो सम कैसे करना है, खास ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में 4 मंथली या 4 ईयरली बोला गया हो तो जो क्वेश्चन है वो हमेशा एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। बरोबर, कैसे लिखना है चलिए मैं बताता हूं। तो देखो, सबसे पहले मंथ और फिर क्या लिख देंगे, शेयर प्राइस। आप देखो मैंने एक एक लाइन छोड़ के लिखा हुआ है, बराबर, तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही लिखना है एक एक लाइन छोड़ के। अब यहां पे 3 कॉलम बनेंगे, 4 ईयरली या 4 मंथली में, तो यहां पे लिखेंगे 4 मंथली मूविंग टोटल। और 4 वाले में एक कॉलम यहां पे एक्स्ट्रा प्रिपेयर किया जाता है, पेयर वाइज टोटल, एंड देन आफ्टर 4 मंथली मूविंग एवरेजेस। और ये जो एवरेजेस अपने फाइंड आउट करते हैं इट्स कॉल्ड अ ट्रेंड, यानी कि शॉर्ट में आप इसको टी भी कह सकते हो, ट्रेंड। अब 4 ईयरली का सबसे पहला रूल, उसके जो फर्स्ट 2 इयर्स या फर्स्ट 2 मंथ होते हैं और लास्ट 2 मंथ, इट्स नेवर कंसिडर इन अ कैलकुलेशन, वो कभी कैलकुलेशन में ध्यान में लिए जाते नहीं है। कैलकुलेशन यानी वहां पे उसका कोई टोटल या एवरेज फाइंड आउट करना नहीं है। टोटल में तो ध्यान में लेंगे ही पहले 2 साल, बट यहां पर कोई टोटल या एवरेजेस ढूंढा जाता नहीं है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे सम, तो देखो 4 मंथली मूविंग टोटल,
तो देखो पहले 4 साल का टोटल कर देने का, 253 प्लस 231 प्लस 350 प्लस 261, और ये चारों का अगर आप टोटल करोगे तो ये चारों का टोटल आ रहा है 1095। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टोटल कहां पे लिखना है? तो टोटल फरवरी और मार्च, ये दोनों के बीच में जो अपने ने लाइन छोड़ी है वहां पे लिखेंगे 1095। अब क्या करना है, ऊपर से आपको एक ईयर स्किप करते जाना है, नेक्स्ट 4 इयर्स। तो नेक्स्ट 4 ईयर का टोटल एक एक लाइन छोड़ के लिखते जाएंगे 1104, फिर एक स्किप करेंगे नेक्स्ट 4 इयर्स, फिर एक स्किप करेंगे नेक्स्ट 4 इयर्स, फिर एक स्किप करेंगे नेक्स्ट 4 इयर्स। तो वैसे 4 4 साल का टोटल आपको एक एक लाइन छोड़ के लिखते जाना है। क्लियर? अब नेक्स्ट कॉलम इज पेयर वाइज टोटल। तो ये जो अपने ने टोटल किया है ये इसका पेयर कर देना है, दो दो की जोड़ कर देनी है। तो ये दोनों का टोटल इन दोनों के बीच में लिखा जाएगा, 1095 प्लस 1104, द टोटल इज 2199। वैसे ही आगे 1104 प्लस 1139, सेंटर में टोटल इस तरह से। नाउ क्या लिखा गया है? 4 मंथली मूविंग एवरेजेस। तो जनरली अभी इसके अलावा भी 3 ईयरली 5 ईयरली मेथड है। तो अपने क्या करते हैं, अगर 3 ईयरली हो तो टोटल डिवाइड बाय 3 कर देते, 5 हो तो टोटल डिवाइड बाय 5 कर देते। बट कॉन्सेंट्रेशन इन 4 ईयरली के 4 ईयरली में अपने ने एक नया कॉलम क्रिएट किया होता है, इट्स कॉल्ड अ पेयर वाइज टोटल। और पेयर वाइज टोटल में क्या होता है कि देखो ये 4 साल का टोटल है, ये भी 4 साल का टोटल है, तो 4 प्लस 4 ये टोटल कितने हुए? 8 साल का टोटल हुआ। तो 2199 डिवाइड बाय 8, यानी महीने बोलो तो महीने, ईयर बोलो तो ईयर। तो ये टोटल 8 इयर्स 8 मंथ का टोटल हुआ है। तो इसको डिवाइड बाय 8 करना है, हर एक को, हर एक पेयर वाइज टोटल को डिवाइड बाय 8 करना है। तो 2199 डिवाइड बाय 8, 274.88। तो वैसे ही हर एक नंबर को आपको डिवाइड बाय क्या कर देना है? 8। तो आपका यहां पर आंसर आ जाएगा, और यहां पर आपको कोई टोटल वोटल करने की जरूरत होती नहीं है। इट्स योर फाइनल आंसर। क्लियर? तो यहां पर अपना गाला पेपर 1 खत्म होता है, और इसी तरह गाला पेपर 2 अपना खत्म होता है, और इसी तरह से आगे के पेपर के वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। तो फटाफट अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। थैंक यू सो मच।